ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, उनका आज दिनांक 12 जून 2026 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहेगा। तो साथियों, इसी के साथ साथ चर्चा को आगे तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन आपको ये भी कहना और बताना चाहते हैं कि जब भी हम राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं, दैनिक राशिफल की, चाहे वो मासिक राशिफल हो, तो प्रत्येक राशिफल की चर्चा करने के बाद हम आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी जरूर देते हैं। और वो उपाय देने के पीछे और दूसरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, एक ही उद्देश्य है कि जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी उन उपायों के द्वारा दूर कर ली जाए, तो दिन बहुत खुशनुमा रहेगा। किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई परेशानी दिमाग में नहीं रहेगी, कोई तनाव नहीं रहेगा अगर उपाय कर लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें ना तो समय ज़्यादा लगता है, ना ही पैसा लगता है व्यक्ति का। हम तो ऐसे उपाय लेकर के चलते हैं, बस थोड़ा सा समय देना होता है, थोड़ा सा, और श्रद्धा भाव। अगर आप श्रद्धा भाव दिखाते हुए थोड़े से समय में इन उपायों को करेंगे, कोई वजह नहीं है कि जो आपको उसके लाभ ना मिले। साथियों, जैसा मैंने कहा कि जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो दैनिक राशिफल है, इसके माध्यम से आपका आज का दिन कैसा रहेगा। आज का मतलब 12 जून 2026 दिन शुक्रवार, जैसा मैं बता चुका हूँ, विक्रम संवत 2023। तो आइए सबसे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे आज 12 जून 2026 दिन शुक्रवार की। तो हिंदी का महीना तो अभी ज्येष्ठ का ही महीना चल रहा है, जिसको अधिक, अभी ये जो पीरियड होता है, ये टेन्योर, ये ड्यूरेशन जो होता है, इसको अधिक मास भी कहा जाता है ज्येष्ठ मास में। और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी द्वादशी, नक्षत्र रहेगा अश्विनी प्रातः 6:29 तक। उसके बाद भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग रहेगा अतिगंड, करण होगा कौलव, और राशि होगी मेष। और चंद्रमा आज पूरे दिन मेष राशि में ही अपनी सम राशि में बने रहेंगे, अपने समग्रह मंगल के साथ। साथियों, राहु काल की समय अवधि है प्रातः 10:35 से लेकर दोपहर 12:20 तक। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि प्रातः 11:52 से लेकर दोपहर 12:48 तक। दिशाशूल पश्चिम दिशा है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। और आज प्रदोष व्रत है, और गंडमूल प्रातः 6:29 पर समाप्त हो रहे हैं। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे एक निवेदन रहेगा, और वो क्या निवेदन ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी साथ के साथ जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर तैयार होते हैं, वे एक एक करके सब आप तक वीडियोस पहुंच सकें, उनके द्वारा आप एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज या इन्फॉर्मेशन ले सकें, उससे भी आपका फायदा हो। इसलिए हम ये आपसे ऐसा कह रहे हैं। और साथियों, यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले चर्चा मेष राशि से करेंगे, क्योंकि आज के दिन भी चंद्रमा अपनी सम राशि मेष में ही है पूरे दिन, और मंगल के साथ है। बहुत सुंदर राजयोग, भाई मंगल के द्वारा भी राजयोग और चंद्र मंगल का भी राजयोग, दो राजयोग हो रहे हैं। तो इनके कारण एक तो आपके अंदर बहुत कुछ करने की इच्छाएं रहेंगी कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। नई नई प्लानिंग भी आपके पास, नए नए आइडियाज़ आपके पास होंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको, और ऐसा इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लाभ लेना चाहिए ऐसे समय का। ऐसा नहीं है कि खाली विचार ही चलते रह जाएं दिमाग में और हम उनको इम्प्लीमेंट ना करें, चीज़ों को एक्शन ना लें। एक्शन भी बहुत मस्त है, अगर एक्शन लेंगे निश्चित रूप से आप उसमें सक्सेस होंगे, आपको लाभ मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, धन की बात कर लें तो धन का लाभ भी आपको मिल रहा है, भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। बीच बीच में थोड़ी बहुत कमी रहेंगी, रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल आपको भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। हायर स्टडीज़ वाले सपोर्ट स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन वाले भी अगर चाहते हैं कि उनको भी कुछ अच्छा और बेहतर परिणाम प्राप्त हो, तो फिर
ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा और भी मंत्र है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये भी मंत्र है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के गणपति जी की पूजा करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अपने पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही जो संतान है, संतान भी बहुत अच्छे परिणाम दे सकती है अपने माता पिता को। वाकई आपका पराक्रम बहुत अच्छा है, बाकी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा रहेगा। प्रातःकाल सूर्यदेव को भी जल अवश्य दे दें। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानियां तो अभी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी अपनी मैरिड लाइफ में। कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे। वृषभ राशि, यानी कि आपकी राशि से चंद्रमा आज द्वादश भाव में ही है। आज पूरे दिन चंद्र मंगल की युति बनी हुई है और ये चंद्र मंगल की युति दूर दराज की यात्राओं के लिए बड़े अच्छे परिणाम निकाल करके दे रही है। उधर आपका स्वास्थ्य में भी निरंतर सुधार के संकेत आपको मिलेंगे और जो आपके शत्रु हैं वो शांत रहेंगे। मगर आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें चैलेंज तो हैं, इसमें कोई दो राह नहीं, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन ये चैलेंजेज ऐसे चैलेंजेज हैं कि इनको आप फेस करेंगे ना तो आपको शुरू में तो लगेगा कि पता नहीं क्या भारी प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो गया, लेकिन जब आप इन पर काम करना शुरू कर देंगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। ऐसी चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको घबराना और परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दूर दूर तक आप तो बस चैलेंजेज आते जा रहे हैं, फेस कीजिए। बाकी ग्रहों का सपोर्ट आपको, दूसरे ग्रहों का पूरा है, कोई समस्या नहीं है आपके साथ। बस उपाय जरूर कर लीजिए, माँ दुर्गा जी की पूजा करके निकलें प्रातःकाल घर से, सूर्यदेव को जल दे के निकलें, मान सम्मान भी प्राप्त होगा, कार्यों में सफलताएं भी प्राप्त होंगी, पराक्रम भी बहुत अच्छा बना रहेगा, भाग्य का भी रुक रुक करके ही साथ क्यों ना मिले लेकिन मिलेगा। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और वैवाहिक जीवन भी सुखद है। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका जीवनी साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज एकादश भाव में ही है पूरे दिन, आज के दिन भी। तो यहाँ पर धन लाभ में कमी के कोई संकेत दूर दूर तक नहीं है। धन लाभ आपको बराबर हो रहा है, होता रहेगा, और धन का संचय भी विशेष रूप से कर पा रहे हैं। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो कर लें, अच्छा रिटर्न हासिल हो जाएगा। और फैमिली रिलेशंस आपके बहुत अच्छे बने रहेंगे, बहुत अच्छे फैमिली रिलेशंस आपके बने रहेंगे। उधर आप अपने बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ चीज़ें आराम से हल करने में सक्षम रहेंगे। कोई भी समस्या हो, किसी वैवाहिक जीवन में भी क्यों ना कोई समस्या हो, वहाँ पर भी बहुत आसानी के साथ चुटकियों में आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, उपयोग करके और चीज़ों को सही कर सकते हैं अपने स्पाउस के साथ। तो वहाँ भी कोई समस्या नहीं है। और अगर पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही आप करने में सक्षम हैं। तो अच्छे रिजल्ट्स हैं। माँ सरस्वती जी की पूजा करें जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, या जो मिथुन राशि के जातक हैं, मैं आज भी यही कहूँगा कि आप माँ सरस्वती जी की पूजा करें। सरस्वती चालीसा का पाठ करके माँ सरस्वती जी की आरती करेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी पहले से बेहतर परिणाम लाने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप पराक्रम पर भी पूरा आपका फोकस बना रहे, मेहनत करते रहें ताकि अपने कार्य क्षेत्र में भी मेहनत के द्वारा कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें, तो फिर आपको करना ये है कि गणपति जी की पूजा करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना और उसके बाद गणेश जी की आरती करके ही आप घर से निकलिएगा। तो साथियों, ये उपाय करेंगे तो अच्छे परिणाम सामने अवश्य आएंगे। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में करियर हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपके करियर में तो चार चांद लगा रहे हैं। आपको अपने करियर में किसी प्रकार की कोई समस्या आज भी पूरे दिन आने की दूर तक कोई संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दो दो प्रकार के राजयोग यहाँ पर काम कर रहे हैं आपके लिए। आपके कार्य क्षेत्र से कितना ही बड़ा आपको जिम्मेदारी मिल जाए, कितनी ही बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाए, कितना ही बड़ा दायरा हो जाए, आप बहुत सक्सेसफुल्ली अपने कार्यों को पूरा करेंगे। और सक्सेसफुल्ली करेंगे तो आपको उन्नति भी प्राप्त होगी और सफलता भी मिलेगी, पदोन्नति भी होगी। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपका बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। उधर सुख सुविधाओं का लाभ भी सामान्य से मध्यम तौर पे मिलेगा, मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल अचीव कर सकते हैं। संतान के द्वारा भी कुछ खास परिणाम प्राप्ति माता पिता को हो सकती है। उधर धन का लाभ भी आपको बराबर होगा। सूर्य देवता को प्रातःकाल जल अवश्य देना है तांबे के पात्र से, तो धन का भी लाभ होगा। बड़े भाई बहन भी सपोर्ट करेंगे और मित्रों का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो पाएगा। वैसे तो आपका मूड पूरे दिन
हर तरीके से, चाहे वो रोमांस को लेकर के हो, चाहे वो ज्ञान वृद्धि को लेकर के हो, हर तरीके से आप बैलेंस करके चलने वाले हैं। और कर्क राशि के जातकों का समय बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन भी सुखद है और रोग भी एक तरीके से ज़्यादा परेशान आपको नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत परेशानी है लेकिन ज़्यादा लंबी चौड़ी बड़ी परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों का दिन आज बहुत अच्छा और विशेष तौर पे निकलने वाला है। साथियों, बस अगर आप चाहते हैं कि पारिवारिक झंझट ना रहें, पारिवारिक कलेश ना रहें घर में, ठीक है, तो फिर आपको ओम केम केतवे नमः या ओम स्त्राम श्रीम स्त्रोम से केतवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। संध्या के समय करना है। सिंह राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव में ही है, पूरे दिन मंगल के साथ महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, तो भाग्य का भरपूर सहयोग सिंह राशि के जातकों पर बना रहेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर रहे हैं और अच्छे और गुड रिजल्ट्स नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मिलने वाले हैं। संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को अवश्य होगी और सुख सुविधाओं का लाभ आप सिंह राशि के जातकों को भरपूर तरीके से मिलेगा। जहां तक आपके पराक्रम का प्रश्न है तो सामान्य तौर पे आपका पराक्रम चलता रहेगा। सूर्य देवता को जल दे दीजिए प्रातःकाल और साथ में इस मंत्र का जाप करें, ओम हूम सूर्याय नमः। एक माला जाप या 11 बार या 21 बार आप कीजिएगा इस मंत्र का जाप प्रातःकाल, तो आपको मैं कहता हूं कि कार्य क्षेत्र में भी अद्भुत परिणाम सामने आपके आएंगे। और पारिवारिक यानी कि परिवार का मतलब हो गया मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन, उसको भी सुखद बनाने के लिए आपको ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का एक माला संध्या समय जाप अवश्य करें। या भगवान कार्तिकेय जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका की कैंसर साइन है, अब जिनका विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है अष्टम भाव में है आज मंगल के साथ। अब यहाँ पर चंद्र मंगल का होना एक साथ किसी ना किसी तरीके से मैं कह सकता हूँ, यूँ तो धन का तो लाभ आपको दिख ही रहा है, धन तो आपके हाथों में अवश्य आ रहा है, बिना किसी परेशानी के आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और धन का लाभ के साथ साथ आप धन का संचय भी विशेष रूप से करेंगे और कहीं अच्छी तरीके से पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अच्छा रिटर्न भी हासिल हो जाएगा। मगर किसी अगर अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करेंगे तो और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में भद्र योग बना हुआ है पंच महापुरुष का, तो वहाँ पर भी आप कन्या राशि के जातक बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। उन्नति प्रगति के बहुत अच्छे योग वहाँ पर भी बने हुए हैं, सुख साधनों का भी लाभ मिल रहा है। और जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात है वो भी कुछ अच्छा परिणाम निकाल रहे हैं, निकालेंगे, संतान भी निकालेगी माता पिता के लिए। दूर दराज की यात्राएं थोड़ा सा सोच समझ करके कीजिए और अगर मजबूरी है, जरूरी है, जाना है तो फिर प्रातःकाल गणेश चालीसा का पाठ कम से कम अवश्य करें या गणपति जी के मंत्रों का जाप करें एक माला, और तब आप घर से निकलिएगा केसर का तिलक मस्तिष्क पे लगा के। वैवाहिक जीवन मध्यम रहता हुआ दिख रहा है। बस किसी भी प्रकार का अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई ऐसा गलत पंगा मत लेना, नहीं तो कलेश बढ़ेगा, क्योंकि पार्टनर जो है आपका थोड़ा दूसरे मिजाज का है, उसको कुछ ऐसी वैसी इधर उधर की ऊंची नीची बात पसंद नहीं करेगा। उसको तो गंभीर, ऐसे लोग गंभीर नेचर के होते हैं, थोड़ा उनको ज़्यादा हंसी मजाक भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो उनके साथ आप थोड़ा सा ऐसे ही सोच समझ करके ही बात करें तो दिन आपका बेहतर ही रहेगा। और पार्टनर के साथ भी, ये तो मैंने लाइफ पार्टनर की बात की, पार्टनर के साथ भी आप थोड़ा सही तरीके से चलेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। तो आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा है मंगल के साथ आज के दिन पूरे दिन, तो यहाँ पर दो प्रकार का राजयोग तुला राशि के जातकों के लिए आज भी बना हुआ है, तो इसका लाभ लीजिए साथियों। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से पार्टनर के साथ बहुत अच्छा तालमेल आपका रहने वाला है और बहुत अच्छा लाभ भी आप अर्जित कर सकते हैं। साथ ही आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी पहले से बेहतर होगी, पहले से बेहतर, तो उसमें भी बहुत सुखद परिणाम आपके सामने आने की संभावना है। धन का लाभ ना रुके, ना उसमें किसी प्रकार की एक तरीके से बाधा। कई बार क्या होता है कि पैसा आपका ड्यू है, आपको भी मालूम है कि पैसा आना है आपको आपके पास, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो कहीं ना कहीं पाइपलाइन में फंस जाता है, किसी ना किसी जगह पर वो पैसा रुक जाता है। पता अच्छी तरह से कि आज नहीं तो कल आएगा, नहीं तो परसों आएगा, आना है, तो ऐसा ना हो। उसके लिए
क्या उपाय करना है, ऐसी संभावना बनी हुई है आपके चार्ट में पैसे के आगमन के रुकावट में। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि बस इस मंत्र का जाप करना है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। एक माला जाप इसका करेंगे तो धन का आगमन आपके लिए कंटिन्यू बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें, और तभी आपके पढ़ाई से संबंधित परिणाम अपने अनुकूल आ पाएंगे और संतान को भी माता पिता के लिए कुछ अच्छे परिणाम निकाल पाएंगे संतान अपने द्वारा माता पिता के लिए। सूर्य देव को भी प्रातःकाल जरूर जल देना है। अगर आप जल देंगे तो सूर्य देव के कारण भी आपके धन का आगमन आपको अच्छा और बना रहेगा, धन की स्थिति बेहतर रहेगी और धन का संचय भी आप अच्छा करेंगे। साथियों, आगे बात करते थे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है मंगल के साथ छठे भाव में है आज के दिन। तो यहाँ पर चंद्र और मंगल की युति कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में सुधार के संकेत दे रही है, विरोधियों को शांत कर रही है और स्वास्थ्य बेहतर बनाने का भी संकेत यहाँ पर पहले से ही बेहतर है और अधिक बेहतर मजबूत स्वास्थ्य। और साथियों, दूर दराज की यात्राओं से भी कुछ अच्छे परिणाम अब प्राप्त होने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। धन का आगमन आपके लिए अच्छा बना रहेगा। धन की स्थिति आप वृश्चिक राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के, चाहे वो धन का आगमन हो या धन का संचय हो, दोनों ही केसेस में काफ़ी पॉजिटिव संकेत हैं। बस थोड़ा सा हम जो अलर्ट बार बार आपको कर रहे हैं या डेली बेसिस पर कर रहे हैं वो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के कर रहे हैं। कोई भी कार्य आप लापरवाही से ना करें, सिंसियरिटी के साथ करें, ऑनेस्टी के साथ करें, डिसिप्लिन में रह करके करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सूर्य देव को तो प्रातःकाल जल जरूर दें। आपके फैमिली रिलेशंस यानी कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाने वाली है, जाएगी। सूर्य देव को जल अवश्य दें और गणपति जी की पूजा भी जरूर करें प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। चाहे आप गणेश चालीसा जी का ही पाठ करके क्यों ना जाएं और उनकी आरती। आगे बात करते हैं कि भाई हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नॉर्मल वालों को भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो पंचम भाव में है। चंद्र मंगल की युति बनी हुई है और चंद्र मंगल की युति के कारण संतान के द्वारा माता पिता को भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो पा रहे हैं और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी पहले से ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज के दिन भी उनका ऐसे ही रहेगा, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं, अगर उनको भी चाहिए कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति, तो उनको थोड़े से उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? उपाय यही करना है कि काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिला दें, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आप घर में अपने कुत्ता ना पालें, कुत्ता बिल्कुल नहीं पालना है। काले सफ़ेद कुत्ते को आप दूध पिला सकते हैं बाहर, और केसर का तिलक लगा करके आप घर से अगर जब निकलना हो तब निकलिएगा। और अगर आप कॉमर्शियल माइंडेड हैं या कॉमर्शियल लाइन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। तो अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ की उम्मीद है और वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति के योग हैं। शत्रु आपके शांत रहेंगे, रोग भी ज़्यादा परेशान आपको नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगर करेंगे भी तो भी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। दूर दराज की यात्राओं से भी सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको बताना चाहते हैं कि चंद्रमा जैसा कि आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है, अपने समग्रह मंगल के साथ महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो ही रहा है। हमने आगे भी बताया है, आपको कल भी बताया था कि चंद्र और मंगल की युति जो है ये 2 प्रकार के राजयोग का निर्माण कर रही है। एक तो रोचक योग, तो पहले ही मंगल ने बना करके रखा हुआ है, पंच महापुरुष राजयोग, रोचक योग, और दूसरा चंद्रमा के आने से महालक्ष्मी राजयोग का भी निर्माण हो गया। तो यहाँ पर जो है आपके कार्य क्षेत्र में भी पहले से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं। अब इतना संघर्ष भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे संघर्ष तो आप सामान्य से मध्यम ही करेंगे, आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी इतना ही लेवल पर रहने वाला है, सामान्य से मध्य। और सुखों का लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित भी कुछ लाभ अर्जित कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं या बेचने पर भी अच्छी डील आपकी होगी, पैसा आपके हाथ में दिखाई देगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है अपने परिणामों को प्राप्त करने के लिए। संतान द्वारा भी माता पिता को ऐसे ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे संतान के द्वारा, और आपका स्वास्थ्य सामान्य से मध्यम बना रहेगा। दूर दराज की यात्राओं से भी सामान्य तौर पे रिजल्ट्स मिल जाएंगे और भाग्य का भी सहयोग आपको मध्यम रूप से मिलता रहेगा।
इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। मगर आप अगर पारिवारिक संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं तो थोड़ा उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर आपको आज प्रातःकाल उठ करके छत पर जा के बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें। आगे हम करेंगे कुंभ राशि को लेकर के बात, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं वो आज तृतीय ही भाव में रहेंगे, पूरे दिन मंगल के साथ संबंध बनाएंगे। तो यहाँ पर पराक्रम पहले से ही बहुत अच्छा आपका बना हुआ है, मेहनत, परिश्रम, एनर्जी लेवल सब कुछ बहुत वेल मेंटेन है। आज के दिन भी इसमें ऐसे ही चार चांद लगे रहेंगे। दूसरा, रोग शांत रहेंगे, विरोधी भी शांत रहेंगे। रोग आपके जो हैं आपको परेशान नहीं करेंगे, न शत्रु परेशान करेंगे। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, विशेष रूप से कंप्यूटर या कॉमर्शियल लाइन से संबंधित। संतान भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकती है, माता पिता को दे सकती है अच्छे परिणाम निकाल के, और माता पिता को भी अपनी संतान पर अच्छा प्राउड फील करेंगे वो। धन का आगमन आपके लिए लाभ के रूप में बना हुआ दिख रहा है, बना रहेगा। मगर परिवार के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार के साथ किसी प्रकार का भी कोई कन्फ्रंटेशन ना हो या कंट्रोवर्सी ना हो, इसका पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा साथियों। वैसे अगर मैं बात करूं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में आप एक तो सूर्य देव को जल अर्पित जरूर कर लें प्रातःकाल, नंबर 1, और नंबर 2 आप इस मंत्र का जाप जरूर कर लें। और मंत्र क्या है? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका 108 बार जाप करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। अंत में बात करते हैं, पार्टनरशिप में भी लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। साथियों, अंत में बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है मंगल के साथ। महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो धन का संचय भी होगा, अच्छे ढंग से होगा, और पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, और धन भी बहुत अच्छे तरीके से आप अपना संचय कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, क्योंकि महालक्ष्मी राजयोग है, अपना पैसा अगर कहीं आप इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं, अगर कहीं प्रॉपर्टी में भी करेंगे तो भी वहाँ से अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब पराक्रम भी आपका बहुत सुंदर है, मेहनत परिश्रम से पीछे हटने वाले नहीं हैं आप आज के दिन भी, और कार्य क्षेत्र में भी आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी, थोड़ी बहुत रुकावटों के बावजूद। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। उधर हायर स्टडीज़ वाले भी, मतलब मीन राशि के तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स, चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं चाहे हायर, दोनों के लिए उत्तम परिणामों की प्राप्ति के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। मगर अगर कहीं कमी है तो एक ही जगह दिख रही है कि थोड़ा स्वास्थ्य में कमी दिख रही है, और थोड़े विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स हैं। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, मैरिड लाइफ में सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति, एक जैसे नॉर्मल लाइफ चलती है मैरिड लाइफ ऐसे ही चलती हुई, बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हल्का फुल्का रहने की संभावना है, उसे आप मैनेज जरूर कर लें अपने तरीके से, अच्छा रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी। और भाई अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, तो इससे बढ़िया बात नहीं है कि आप एक तो गणपति जी की पूजा करें, एक महामृत्युंजय के जाप करें। गणपति जी की पूजा करने में आपको करना क्या है? आपको करना है एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, इस मंत्र का 108 बार जाप, और महामृत्युंजय के जाप कर लें 11, 21 या 108 बार, तो स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा बना रहेगा और आप हर प्रकार का परिश्रम और पराक्रम करने के लिए तत्पर रहेंगे। साथियों, ये था आप सभी 12 जो हमारे राशियां हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 12 जून 2026 दिन शुक्रवार का। अगर आपको ये दैनिक राशिफल पर चर्चा पसंद आई है तो इसको आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ अर्जित कर सकें। और अगर अभी तक आपने अभी चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और यदि आप अपने जीवन में दोबारा बताना चाहते हैं आपको कि परेशानी का कर रहे हैं सामना, और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान हल प्राप्त कर सकते हैं उपायों के तौर पे। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।